अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान ख़ान, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहाना पाकिस्तान एसपी पर। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, जहां कल शाम से किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला से इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है। और यहाँ पर इनका आने का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हम ज़िला उकाड़ा से हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या मुतालबात लेकर आए हैं? क्या हमारे मुतालबात हैं जी, बिलों पे जो ज़ालमाना टैक्स लगे हैं वो ख़त्म किए जाएँ और वन यूनिट वन रेट ये देंगे, इसके अलावा हम नहीं देंगे। अच्छा, पूरे किसानों का ये इत्तेहाद है कि वन यूनिट वन रेट। आप पिछले हफ्ते भी आए थे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? हमारी क़यादत नहीं आई, खालिद खोखर साहब की क़यादत आई है। अच्छा, हमारी क़यादत है खालिद हुसैन बाट साहब की। तो क्या उस वक़्त क्या फ़ैसला हुआ था? क्या उन्होंने हुकूमत ने ये कहा था कि आप चले जाएँ वापस, हम आपके मुतालबात हल कर देंगे, लेकिन हल कुछ भी नहीं हुआ। हल ये हुआ है कि जी FPA जो वो निकाल कर डबल टैक्स डाल दिया गया है, क्वार्टर टैक्स की शक्ल में। एक इन्होंने अपना क्वार्टर टैक्स की शक्ल में, GST की शक्ल में डबल, और रेट 15.223 कर दिया है। अच्छा, हमारा मुतालबा है कि रेट 7 रुपये हो 1 यूनिट, ये हमारा मुतालबा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब लास्ट टाइम जब खान साहब की हुकूमत थी तब कैसे हालात है? उस वक़्त किसानों की कितनी सुनवाई थी? किसानों के साथ तो जुल्म होता आ रहा है जी, हर वक्त ही, ठीक है ना। जो भी हुकूमत आई है किसानों की तरफ, जो किसान लास्ट 2 ईयर थे इमरान खान साहब के, उस वक्त भी यही हालात थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब अभी जो हालात हैं मौजूदा, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। 15,000 रुपये की DAP है, कौन अफोर्ड कर सकता है? छोटा ज़मींदार नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर एक ट्यूबवेल वाले को टैक्स लगा है तो उसमें गरीब आदमी 1 एकड़ पे जो चारा काश्त करता है, जो इन बड़े मगरमच्छों के लिए दूध पैदा करता है, उनको दूध नहीं अपना 1600 रुपये या 1400 रुपये या 2000 रुपये घंटा मिलेगा, तो वो कैसे प्रोवाइड करेगा? अच्छा, मुझे बताएं, आप यहाँ पर कल शाम से यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने अभी तक आपसे कोई रब्ता नहीं किया? अभी एक आए हैं, उन्होंने पैगाम दिया है, लेकिन हमारे चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब गए हैं वहाँ पे, चीमा साहब बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हमारा मुतालबा ये है कि शहबाज शरीफ साहब खुद आएँ और मुतालबात सुने। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब, जो कि अपने आप को एक ऐसी पार्टी से कहते हैं कि गरीबों की पार्टी, पीपल पार्टी, क्या उन्होंने अभी तक आपसे कोई रब्ता किया या कोई किसी किस्म? वो मरकज़ी चेयरमैन ही बता सकते हैं, उनका रब्ता है या नहीं है, सिर्फ वो चेयरमैन साहब बता सकते हैं। अभी तक किसी का रब्ता नहीं है। कल से जब मरकज़ी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब की क़यादत में है, जो वो कहेंगे, अगर 1 माह तक भी बैठना पड़ेगा यहाँ पे तो हम बैठे रहेंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, किसान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और हर कोई बात करना चाह रहा है। ज़ाहिर है इस वक्त यहाँ पर बहुत सख्त गर्मी भी है, और इस वक्त एक डेंगू का एक बहुत बड़ा एक ख़तरा मंडला रहा है पूरे पाकिस्तान में, और ये लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे अपने मुतालबात लिए बैठे हैं। जी बुज़ुर्गों, क्या कहें, कहाँ से आए आप? सर असी काड़े से आए हैं। सवेरे नमाज पढ़ निकले अगे 12 सट्टियां पियां, सानू लंघन नहीं दिता। असी रास्ता पूछे मस्जिद किधर है, उन्होंने दस्या नहीं भी किधर दफा हो, कोई मस्जिद नहीं, कोई पानी नहीं था। फिर अभी लभ के मस्जिद भाल के ते बड़ी औखी जा के टाइम से नमाज पढ़ीए। तो कल परसों से आया, कोई सानू हुकूमत का बंदा नुमाइंदा नहीं आया, कोई सानू किसी पानी नहीं दिता, कोई खाना तो की देना, पानी नहीं किसी पिलाया, नमाज ही नहीं सुबह की पढ़ दी। सारे लोग जो लभ लुभ के मस्जिद पता नहीं उधर गए, फिर असी मस्जिद लभी तो नमाज पढ़ीए। तो यही हाल साडा परसों का हो रहा जी। कल का असी पेशी दे इत्थे अपने इस्लामाबाद च, कोई नुमाइंदा किसी सानू कॉल नहीं की, बड़ी 2 दे रस्ते सानू लगे थे। अच्छा, ये बताइएगा, आप वहाँ उकाड़ा से आए हैं, रास्ते में पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई रुकावटें हुई? रुकावटें इतने आ हुई इस्लामाबाद इस्लामाबाद से तो पुलिस की तरफ से कंटेनर लगाए गए थे, असी हटाए ने, आप हटाए। तो उस वक्त कोई तशद्दुद वगैरह हुआ? लाठीचार्ज हुआ? हाँ जी, पुलिस सानू लंघन नहीं देंदी जी, बाहर दी इतने मैंने पर की खड़ी है, रस्ते रोका, फिर अगे अभी तक आप यहाँ पर जब मौजूद हैं, अभी तक यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर मौजूद हैं, कल रात से कोई तशद्दुद पुलिस की तरफ से कोई शेलिंग या लाठीचार्ज हुआ? नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ। पुरअमन रहे हैं आप लोग, भी पुरअमन रहे हैं, वही पुरअमन रहे हैं। भाई जैसे हैं हमारे भी यही है ना। नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त एक बात बताया चलूँ, इन लोगों के मुतालबात बेशक हैं और इनके जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन ये यहाँ पर पुरअमन हैं, और इनके मेरे बुज़ुर्गों से बात हो रही है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, क्योंकि जो पुलिस वाले, जो सामने फोर्सेस के जितने भी खड़े हैं लोग, वो सब हमारे भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारा किसी तरह कतन किसी का कोई इरादा नहीं है कि कानून को हाथ में ले या लड़ाई झगड़ा किया जाए। जी भाई, और कोई?
तो नून लीग ने वोट, एमपी है वो नून लीग का। तो आपने एमएनए एमपीए से ये शिकायत की, वो आपके साथ हैं? वो उधर कभी आते ही नहीं है, उधर हैं, ये इस्लामाबाद उनके लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। जब से आपने उन लोगों को वोट दिया, आप लोगों ने उनको चुना, तो इसके बाद से कोई किसी से कोई मुलाकात नहीं आपने? बता रहा हूँ ये इस्लामाबाद उनके लिए बना है, इधर से जब तब जाएंगे जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, पहले नहीं जाते। इस्लामाबाद से भी ऐसे गुजरे हैं तो उन्होंने कहा खबर ही नहीं लिया कि तुम जिंदा हो मरे हो क्या। आपके हल्के का एमएनए एमपीए कोई आपको नहीं अभी तक मिला? किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला कोई। और आपका कौन सा हल्का बनता है नून लीग का? नून लीग का हल्का 137। बिजली बहुत महंगी है, बिजली का पता चले 5 रुपये यूनिट है, उनके मुताबिक साढ़े 20 यूनिट है, 30 उनके मुताबिक बिल इकट्ठा कर रखिए, सानू पता नहीं चलता अगले महीने बिल ज़्यादा कितना आ जाता कितना नहीं। कोई बच्चा वेच कच्चा वेच हम बाहर ही बेचने पैने या बाहर कि दरिया सड़ते ही असी की करिए, इतना बिल आ जाए पता नहीं चलता। साड़ी जो फसल होंगी है असी तेल नकदा लेने, खाद नकदा लेने, खाद मिलती नहीं, अर्जेंट खाद मिलती नहीं, जो फसल का टाइम होंगे है खाद नहीं मिलती, जो खाद मिलती है उन्हें इतने पैसे दो, इतने दो, इतने दो, वो किवें ने इन्हें एक रेट हो खाद का, जो साड़ी फसल चुकी जाती है वो मुड़ आड़ा तो अं लै जाने, आड़ा तो महीने बाद इतने पैसे, और थोड़ी फसल खराब है, दाना इंज डैमा जो भी फलान ढिमकान, सानू रोज को पैसे देंगे, साडा जो कमान गन्ना तैयार हो जाता, ये सस्ता रहता, चीनी हुण महंगी हो गई है, इंज किसान दूध तैयार करता पट्टे पा के, सब कुछ सब्जियां लै आंदा, शहर को की है, ये सारे पाकिस्तान का फायदा है। बिल घटावें बहुत ही किसान मुश्किल में है, अगर किसान नहीं तो क्यों आशा आएगी, क्या कहाँ से आएगी? अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आपसे अभी तक पीपल पार्टी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान या बाकी जो 14 जमातें पीडीएम की, किसी ने आपसे, किसी सरबराह ने या किसी आपके एमएनए ने एमपीए ने आपसे रब्ता किया? नहीं किया रब्ता, वो तो मर जाने तो चंगा ये सियापे खावे पीवे। आपके इलाके में कौन नून लीग की हुकूमत है या पीटीआई का? आपके एमएनए कौन है? एमएनए इमरान वलीउल्लाह शाह है, इमरान वली शाह, ये नून लीग के? वालदान नून हुई का, इन्होंने अभी तक आपसे कोई रब्ता कुछ किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपका पैगाम, आपके मसाइल हुकूमत तक पहुंचाए? सब पहुँचाया नहीं जानते, आमदे ही नहीं, सब ने मोबाइल चल रहे। आपने कोशिश की कि उनके घर जाएं, उनसे रब्ता करें? हाँ हमारा कमर गिराई है, बड़ी बारी गए नहीं, और बेली नहीं, कुछ नहीं, सारी सुनते ही नहीं, बाबला नहीं सुनते, दूध की तरीके इतना पद करके आए, वे नहीं सुन रहे, को सुनते नहीं, वो तो दफा ना ही हो। जी भाई, कहाँ से आए आप? जी मैं साहिवाल से आया हूँ, मोहम्मद रियाज भट्टी मेरा नाम है, मैं सिटी सदर हूँ किसान इत्तेहाद साहिवाल से जी। अच्छा ये बताइएगा कि जब से आप कल शाम से यहाँ पर मौजूद हैं, अब तक पुलिस की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई तशद्दुद की कार्रवाई की हुई? अभी तक तो पुलिस ने मतलब कि किसी एक्शन लेने की कोशिश नहीं की, तो जब अगर पुलिस एक्शन लेगी, पहले एक्शन करेगी तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे, और पहले हम भी पहल नहीं करना चाहते। पुलिस ने रास्ता तो रोकने, क्योंकि गवर्नमेंट का ये पॉलिसी होती है कि कोई भी एहतियात करने के लिए आए उसका रास्ता तो रोकना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वो उन्होंने किया है, अभी हम पे तशद्दुद नहीं किया उन्होंने। नाज़रीन यहाँ पर एक बात होता है, चलूँ ये भाई साहिवाल से आए हैं, किसान हैं, हो सकता है ये कम पढ़े लिखे हों, ना पढ़े लिखे हों, लेकिन एक बात जो यहाँ पर बड़ी काबिल गौर है कि इनको भी इतना शऊर है कि हमारे इदारे हैं, हमने उनसे लड़ना नहीं है, हम उनसे लड़ाई नहीं चाहते, वो भी यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं, और ये भी एक पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत से कोई पेशरफ्त हुई बातचीत में, कोई आपके मुतालबात में? नहायत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने अगर अपने मफाद के लिए कुछ भी करना हो, आइन में तरामीम करनी हो, कानून को बदलना हो, तो वो रातों रात बदलते हैं। नैब को ख़त्म करना हो, FIA को ख़त्म करना हो, उनके ऑफिसर को जहर देने तक के मामलात हों, तो वो इतने चुपके से दबे पाँव करते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अगर किसान अपने जायज़ मुतालबात के लिए आते हैं और इतने मासूमाना उनके मुतालबात हैं और उनके सवाल हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से वो मुलाकात करना चाहते हैं, और उनके जो उनके इनपुट है जो उनकी फसलों की, वो उनकी पहुंच से दूर होती चली जा रही है, तो कोई बंदा भी किसानों के साथ बात करने को तैयार ही नहीं है। बदकिस्मती से नून लीग जब भी गवर्नमेंट में आती है किसानों का इस्तेसाल शुरू हो जाता है। आई एम नॉट ए PTI मैन, मैं फार्मर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कोई PTI की या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, या मैं कोई नून लीग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप तारीख को उठाकर देख लें, 90 की दहाई से जब से नून लीग की हुकूमत आती है किसानों का इस्तेसाल शुरू हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि 5 साढ़े 5 महीने में जब से ये हुकूमत आई है, कोई आपको रिलीफ मिला हुकूमत की तरफ से?
मैं रिलीफ के वाले से आपको बताता चलूँ कि 5 रुपये 35 पैसे यूनिट का रेट चल रहा था ट्यूबवेल का यूनिट का रेट, पिछले महीने 21 रुपये हो गया और वापड़ा वाले बता रहे हैं कि अगले महीने 40 रुपये का गवर्नमेंट का टारगेट है। अगर 40 रुपये में ट्यूबवेल का जरी यूनिट का रेट हो जाता है तो एक यही चीज़ जरी मदाखिल में थी कि वो सस्ती थी, वो ज़मींदार के पहुँच में थी, ना तो फर्टिलाइज़र मिल रही है ना वो सस्ते दामों में मिल रही, पेस्टिसाइड है तो वो मतलब कि किसान की पहुँच से दूर है। और 2 नंबर है, और मंडियों के मसाइल इस तरह से हैं कि जब किसान की फसल पककर तैयार होती है तो उसके रेट यकदम नीचे गिर जाते हैं, जब वो मिडल मैन और आर्थिक माफिया के पास पहुंच जाती है 2 महीने के अंदर अंदर वो आसमानों तक चली जाती है। इस गवर्नमेंट की इतनी नाकिस पॉलिसियाँ कि शाम तक गिनवाते चले जाएं तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ लोगों का, कुछ अनासर का कहना है कि आप इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं इसके पीछे किसी की साजिश है, मतलब आप यहाँ पर किसी साजिश के तहत मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल हमारी तारीख है और तारीख शाहिद है। हम किसी भी पार्टी को ना सपोर्ट करते, ना किसी पार्टी से हमें फंडिंग होती है, ना ये पटवारी लोग हैं, ना ये किसी फंडिंग के तहत यहाँ पे आए हुए हैं। ये लोग वो हैं जो अपने तरीके के साथ 500-500 हज़ार रुपए की डोनेशन इकट्ठी करके ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये इतने महंगे किराए, मजदूर तबका है, सारा किसान तबका है, ये किसी इनमें से कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। किसानों को कौन फंडिंग देगा? इस तरह के लोगों को फंडिंग देने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। जी मैं नाज़रीन, मैं खुद भी देख सकता हूँ, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जितने यहाँ पर सारे मेरे भाई हैं, ये हमारे किसान, हमारे ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत और इनकी लगन से हमारे अनाज यहाँ पर आता है, हमारे आम आवाम तक पहुँचता है। ये वो लोग हैं, इनके पैरों में जूतियाँ भी सही से नहीं हैं, इन कपड़े भी इनके काफ़ी खस्ता हाल है, लेकिन मेहनत मजदूर हैं, इसमें कोई शर्म कोई आर नहीं है, मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं। सिर्फ दुख इस बात का है, तकलीफ़ इस बात का है कि एक मज़दूर आदमी 4-4 लाख 3-3 लाख रुपया बिल देना, उसके लिए एक अमीर आदमी के लिए बहुत मुश्किल हुआ है, एक गरीब के लिए तो नहायत ही मुश्किल है। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, कहाँ से आया भाई? भाई साहब मैं आया हाँ, साढ़े बहुत तंगी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। साढ़े मेरे 2 बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, वो तनख्वाह आती है, वो साधु बिल्लां लै जाते हैं घरेलूआं ते गरीबां दे। मेरा बिल है घरेलू, एक बंदे 4 बंदे हैं, ऐसा माल नहीं, कोई डंगर नहीं, कोई मशीन नहीं। मेरा 40,000 रुपया 2 महीने का आया बिल, पिछले महीने का 10,000 आया है, हुण इसकी लागत 40,000 रुपया आया पिया। कोई फ्रिज नहीं, कोई शाय नहीं में चला रहे। आपके 2 बेटे, आप 2 बेटे बता रहे हैं? हाँ जी, 2 बेटे। क्या करते हैं? 2 बेटे हैं, वो लाहौर मेहनत कर रहे हैं। 4 बच्चे हैं मेरे घर में। हुण मेरे को रोज़ी नहीं, हुण मेरा इहो इरादा है मैं इस दौरे तो हटना, उन्होंने ही गोटू दे के आप ही नहर दे दाखिल हो जाओ। नहीं, ये कभी मायूसी नहीं करनी चाहिए, मायूसी नहीं। वो ना होवे, रोज़ी पूरी हो जाए। जिमीदार तो आया, जिमीदार नूं घाटा मुनाफा पाए के आया, उस पूरा कर लिया। किहड़े गरीब दे घर आटा भी नहीं रात नूं, वो कित्थों पूरी करके ना खवावे। असां सारी दिहाड़ी करने आ, दिहाड़ी करके हमने घर दे विच हमने आगू कोई आंदा घ्यो लिया, घ्यो अज सानू 600 ਨੂੰ मिल रहा है, 600 ਨੂੰ किलो दसावरी घ्यो मिल रहा है। चीनी है वो 100 रुपये मिल रही है। सब्जी लवन जाने साढ़े 200 की कुन्नी नहीं बनती। सब्जी लवीए, गोभी का किलो लवीए ना, साधु वो 200 रुपये का किलो का लेंदे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ कि भाई ने भी कहा 600 रुपये किलो घी ले रहे हैं यहाँ पर। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कहा करते थे कि जी जब 350 रुपये किलो कोई ऑयल या घी का पैकेट लेता है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन आज 600 रुपये में पहुँच गया। एक गरीब आदमी के लिए नहायत ही मुश्किल हो गया कि वो अपने घर के लिए 1 लीटर या 1 पाव भी ऑयल ले सके। तो खुदारा मेरी इल्तिजा है, इन लोगों के हाल पर रहम करें। हुकाम बाला से मेरी एक इल्तिजा है, इनके हाल पर रहम करें। ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, ये एसीओ में नहीं रहने वाले, ये यहाँ पर भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, और वहाँ पर जहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ अपने इलाके में जहाँ पर भी रहते हैं वो खुले मकानों के अंदर, कच्चे मकानों के अंदर रहते हैं, जहाँ पर बिजली भी सही तरीके से नहीं आती। खुदारा इनके हाल पर रहम करें। जी कोई और भाई मेरा?